जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। बात करने वाला हूं आज अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स, टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में, एकदम डिटेल पे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन सभी का जवाब देने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, मतलब कि इस वीडियो में मैं। ठीक है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये पहला प्रश्न है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है प्रबोवो सुबियांटो। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं हम लोग। इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांटो 20 अक्टूबर 2024 को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बने। वे इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति होंगे। ये जो प्रबोवो सुबियांटो हैं वे इंडोनेशिया के क्या नंबर के राष्ट्रपति होंगे? ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। जो सबसे बड़ी जो इंडोनेशिया है यह सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है, ये ध्यान रखना है। पूछे कि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका फोटो है, ठीक है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? भारतीय पर्यटक हैं, यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग कर सकेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रुपये का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए, जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने कैबिनेट के सिफारिश के आधार पर मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को पेश करने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब कि जो यूपीआई है वह अब मालदीव में भी चल सकेगी। ठीक है, यूपीआई वो भी है, चल सकेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, उस त्योहार का नाम क्या है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए मनाती हैं? देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है, करवा चौथ। जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या है, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जान लेते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या है, करवा चौथ। करवा चौथ पूरे देश में 20 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। ठीक है, इस वर्ष मनाया गया था 2024 में 20 अक्टूबर को। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है आपको पता चल गया होगा। देखिए कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले 3 अन्य भारतीय बल्लेबाज कौन है? कोहली से पहले कौन थे? देखिए यहाँ पे कौन कौन है ये बताइए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब कि 3 बल्लेबाज हैं जो कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए विराट कोहली 18 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पे 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, पूछे कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है, तो यह बेंगलुरु में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। पूछे कि 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए हैं भाई? विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, हमास क्या है जिसका प्रमुख याह्या सिनवार अक्टूबर 2024 में इजराइल बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा में मारा गया था? देखिए हमासा क्या है, ठीक है, हमास क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है हमास। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। फिलिस्तीन में एक स्थित है एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। ठीक है, उसका जो प्रमुख कौन था? यह था याह्या सिनवार इसका प्रमुख था। इसका मुठभेड़ में क्या है, ये मारा गया। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिए, जान लेते हैं। फिलिस्तीन में स्थित, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन हमास। प्रमुख याह्या सिनवार, हमास का जो प्रमुख था याह्या सिनवार दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली बलों के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। ठीक है, इससे संबंधित यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी आईएमसी 2024 का फोकस क्या था? जो 15 अक्टूबर 2018 18 अक्टूबर 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2024 का फोकस क्या था? क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G, इसका मुख्य फोकस यही था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। आईएमसी के 8वें संस्करण में 6G क्वांटम प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ भारत के नव प्रवर्तन तंत्र पर प्रकाश डाला गया। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का समापन 18 अक्टूबर 2024 को हुआ और 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और 4 दिवसीय कार्यक्रम में 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ आए। 190 से अधिक देशों के विशेषज्ञ। अंतिम दिन चर्चा डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उपयोग पर केंद्रित थी। आईएमसी के 8वें संस्करण में 6G क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और हरित तकनीकी में प्रगति के साथ भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया। इस आयोजन में 400 प्रदर्शक, 900 स्टार्टअप और 900 से अधिक प्रौद्योगिकी उपयोग के मामले शामिल थे। इसने 600 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 सत्रों की मेजबानी की। अंतिम दिन चर्चा एआई शासन और भविष्य के विनियमन और नीति के निर्णय रणनीतियों पर केंद्रित थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था मेरे भाई ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली दूसरे कार्यकाल के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन सी, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नायब सिंह सैनी क्या है? अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपकी किसी भी एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी सरकार बनी। तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश, ठीक है, किसने की? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब कि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे भाई? होंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये इनका फोटो है, देख लीजिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। न्यायमूर्ति इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में, इसका जो करेक्ट आंसर है, कौन सा पुरस्कार है? स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार डोरेन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की स्मृति में उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। इसी बात के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार दिया गया। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, 50% की मौजूद दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते
की नई दर क्या होगी? तो इसका जो जो नई दर होगी मेरे भाई 53% होगी। कितनी होगी? 53% होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 16 अक्टूबर 2024 को सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी के लिए महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे महंगाई के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से डीए और डीआर मूल वेतन पेंशन के 50% से बढ़कर 53% हो गई। मतलब पहले कितना था? 50% था, अब कितनी हो गई है? वो 53% हो गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। देखिए 11वां देखते हैं क्वेश्चन हम। 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, रेपसीड और सरसों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया एमएसपी 5,950 है। 5,950 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ते हैं इस बार। देखिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का एमएसपी क्या है? तो जो भाई गेहूं का एमएसपी है वह है आपका 2425 है। कितना है? 2425 है, मतलब कि 2425 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये पता ही है 2425 है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं आपका, ये आ सकता है आपके किसी न किसी एग्जाम में। इसे बीवीआई कर लीजिए मेरे भाई, इसे बीवीआई कर लेंगे। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये उमर अब्दुल्ला का फोटो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 2019 में पुनर्गठित होने के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार है। ठीक है, पूछे कि जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, और एनटीपीसी जैसे एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQNV प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई, और अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में स्काई गार्जियन और सी गार्जियन MQNV प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी जान लेते हैं हम। भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सौदे में MQ-9V, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपके लिखा होता है इससे संबंधित, स्पेस से संबंधित आपके किसी एग्जाम के सिलेबस में, करंट अफेयर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पूछ सकता है आपके। ठीक है, ये वनडे एग्जाम है, आर्मी जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ लेता है आपके। और देखिए भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो मेरे भाई किसने कार्यभार ग्रहण किया है? परमेश शिवमणि ने। जो यह एक इसका फोटो है, परमेश शिवमणि का फोटो है। ठीक है, पूछे कि 26वें महानिदेशक के रूप में कौन कौन ग्रहण किया है? किसने? परमेश शिवमणि ने ग्रहण किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, 26वें महानिदेशक। ऑप्शन देखिए, इंपोर्टेंट बात जान लेते हैं इससे संबंधित। 15 अक्टूबर 2024 को परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे स्टार लगा लीजिए, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई मेरे भाई। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है आपका। अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन। पूछे कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? नासा ने लॉन्च किया मेरे भाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ है मेरे भाई? इसका मुख्य उद्देश्य है भाई ऑप्शन सी, बृहस्पति के जो चंद्रमा है यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना। पूछे कि बृहस्पति का
चंद्रमा क्या चीज़ है? यूरोपा, मतलब कि बृहस्पति का उपग्रह क्या है? यूरोपा की जांच करना जो जीवन को समर्थन कर सकती है, जो जीवन का समर्थन कर सकती है। ठीक है, उस मिशन का क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, ये किसके लिए भेजा गया है? बृहस्पति पर भेजा गया है ये वाला। ठीक है, किसके लिए? बृहस्पति के लिए है। ठीक है, बृहस्पति जो ग्रह है, देखिए वो वही बात लिखा है, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा उन स्थितियों की, जैसे देखिए चंद्रमा क्या चीज़, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है। ठीक है, ऐसे चंद्रमा मतलब कि उपग्रह है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? चंद्रमा है। ठीक है, और ऐसे ही बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा। ठीक है, इसे समझ गए होंगे आप। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया? तो भाई किसने बनाया है? भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज का क्या नाम है? समर्थक है। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज का नाम क्या है? समर्थक। ये किस कंपनी में बना है? L&T शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक है, समर्थक जो जहाज है किसने बनाया है? L&T शिपयार्ड ने बनाया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। देखिए 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपनी बहुउद्देशीय पोत MPV परियोजना के तहत पहले जहाज समर्थ के लॉन्च के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कटुपल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपण स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है मेरे भाई ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यह हमारा 18वां क्वेश्चन है। किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? तो भाई किसने की है? किस कंपनी ने की है? स्पेस एक्स कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स ने दक्षिणी टेक्सास में, कहाँ पे? दक्षिणी टेक्सास में लॉन्च पैड के लौटते ही रोबोटिक हाथों का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ठीक है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे किसके लिए है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पूछे हैं, ये पूछ लेता है, आपका डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में। विजयदशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? जो विजयदशमी मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में किस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो विजयदशमी है वो दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी के रूप में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इससे संबंधित पूछ लेते हैं। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर की पराजय जो धर्म की जीत का प्रतीक है। ठीक है, इसका यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं। महिषासुर की पराजय की थी उन्होंने, हमारी माता जी ने, दुर्गा जी ने, तो उनकी पराजय के, महिषासुर की पराजय के रूप में ये मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन बी नवरत्न। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को, ठीक है, HAL को हाल ही में अक्टूबर 2024 में महारत्न स्थिति में अपग्रेड किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए महारत्न के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है, को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE को का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। अगर मेरे भाई इससे संबंधित अगर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए पूरा कमेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।